ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ఇవాళ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జాతీయ పోలీస్ అకాడమీలో 71వ బ్యాచ్ ఐపీఎస్ పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ జరగనుంది. 2018-2019 బ్యాచ్కు చెందిన 131 మంది ఐపీఎస్లు విజయవంతంగా శిక్షణ ముగించుకున్నారు. ఇక ఐపీఎస్ను ఉద్దేశించి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ప్రధాని మోదీ ప్రసంగించారు. 71వ ఐపీఎస్ బ్యాచ్లో 28 మంది మహిళా ఐపీఎస్లు ఉన్నారు. ట్రైనింగ్ అయిన 131 మంది ఐపీఎస్లో తెలంగాణకు 11 మంది ఐపీఎస్లను, ఏపీకి 5 ఐపీఎస్లను కేటాయించారు. 42 వారాల పాటు ఐపీఎస్లు శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్నారు. ఇక సైబర్ క్రైమ్, ఇంటెలిజెన్స్ సేకరణ, ఫోరెన్సిక్, మహిళలు, చిన్నారులపై జరుగుతున్న నేరాల పట్ల ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చారు. 71వ ఐపీఎస్ బ్యాచ్లో 58% ఇంజనీర్లు, 4 డాక్టర్లు, 10% సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నవారు ఉన్నారు. I worked in State Bank of India. Service does not mean कि uniform वाली service. Sir, my family always had a regard for uniform services, sir. In addition to it, my name is Kiran Shruti because of Kiran Bedi ma'am, sir. So आपने एक नया विषय बताया, मुझे लगता है जो बाकी आपके साथी हैं उनको भी वेल बीइंग ऑफ कैडर कोई न कोई इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था, मैं समझता हूँ ये एक अच्छा प्रयोग है, क्योंकि सिर्फ पुलिस नहीं, कोई भी काम, अब बैठिए बेटा, कोई भी काम आज की जिंदगी में इतनी आपाधापी है और जिसके कारण तनाव भी रहता है, वर्कलोड भी रहता है, प्रेशर रहता है और हर किसी को रहता है। किसान को भी जब खेत में काम करता है और अपेक्षा से ज़्यादा बारिश हो गई तो एकदम से तनाव के माहौल में काम करना पड़ता है, कम हो गई तो भी चिंता रहती है। तो ये जीवन का ये हिस्सा है, लेकिन ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैनेज न किया जा सके। और अगर साइंटिफिक तरीके से अपने व्यक्तित्व को, अपनी क्षमताओं को और अपनी जिम्मेवारियों को अगर बहुत संतुलित तरीके से समझ करके हम व्यवस्था करते हैं तो आप देखिए, आप बड़ी आसानी से चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ये बात सही है कि आप लोगों का क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें अनएक्सपेक्टेड बहुत कुछ आ जाता है और उसके लिए खुद को हमेशा तैयार रखना पड़ता है और इसके लिए रेगुलरली ट्रेनिंग होना जरूरी है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप जब फील्ड में काम करेंगे तो पुलिस थाने के लेवल पर, वहां पर 10-12 लोग मान लीजिए आपका महकम है, तो उस इलाके में कोई न कोई ऐसे लोग होंगे जो ऐसे विषयों पर बड़ी सरलता से बातें करते होंगे। कभी 15 दिन में एक बार, कभी महीने में एक बार, घंटे भर के ऐसे महापुरुष को बुला लिया। अच्छे टीचर हो सकते हैं, कोई और अच्छे ज्ञाता हो सकते हैं, और वे आकर के ऐसे विषयों पर आपसे गपशप करें, बातें करें। बार बार आपको स्मरण होगा कि हम अपने आप को कैसे ढाल सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपनी व्यवस्थाओं को। दूसरा, जीवन में मैं हमेशा तनावपूर्ण जीवन जीने वालों को हमेशा आग्रह करता हूं, योगा, प्राणायाम ये बहुत ही सिद्ध, अब तो आपको वहां पर मजबूरन भी किया करना पड़ा होगा, सुबह उठ करके जाना भी पड़ा होगा। मैंने भी उस मैदान में योगा किया हुआ है जिस मैदान में आप लोग करते हैं। आपने अनुभव किया होगा कि अगर मन से करते हैं, पूरा मन उसमें जोड़ देते हैं, ये कितना बेनिफिट करता है। और तब जाकर के आपको ये तनाव कभी महसूस नहीं होगा, काम कितना ही होगा, आप हमेशा प्रसन्न और आनंदित होंगे।
लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने तमिलनाडु में इसकी एक इंस्टीट्यूशनल व्यवस्था के विषय में परिचय करवाया। और कोई? जय हिंद सर। जय हिंद। सर मेरा नाम आदित्य मिश्रा है। मैं मध्य प्रदेश का रहवासी हूं और मध्य प्रदेश का आर्डर मुझे अलॉट हुआ है। सर मेरी फील्ड ट्रेनिंग इंदौर में हुई। सर मैं अपने फील्ड एक्सपीरियंस को खाकी वर्दी जो इसको हम बड़े गर्व से पहनते हैं उससे जोड़ के देखता हूं। सर मैंने एक बड़ी अहम चीज सीखी कि ये सिर्फ एक कोई भव्य परिधान नहीं है, परंतु अपने साथ जिम्मेदारियां और उत्तरदायित्व भी लेके आता है। सर कोरोना एक ऐसी असाधारण चुनौती थी जिसने हमें भी और बाकी सभी फ्रंटलाइन वॉरियर्स को एक काफी बड़ी चुनौती दी। सर मैं खुद भी संक्रमित हुआ और बहुत शुरुआत के दिनों में, और भाग्यशाली रहा कि सकुशल वापस आ पाया। सर मेरे फोर्स के कई लोग ऐसे थे हमारे जो इतने भाग्यशाली नहीं थे, ना अपने घर लौट पाए। सर उसमें एक अहम चीज जो मुझे समझ में आई कि सर जब भी इतनी कठिन ड्यूटी करते हैं, अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचते, अपने स्वयं के सेहत के बारे में नहीं सोचते, तो उनके मन में कहीं पीछे एक विश्वास होता है कि अगर हमें कुछ हो जाएगा तो उसके बाद सरकार तथा पुलिस विभाग हमारे परिवार की देखभाल करेगा। सर मैंने अपनी आंखों के सामने हमारे इंस्पेक्टर थे देवेंद्र चंद्रवंशी जी, उनको जाते देखा है। तो सर तब से ही मुझे लगा कि हम अब जब भी इस लीडरशिप रोल में जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके इस विश्वास को जगा के रखें। सर मैं अपनी बातों को अंत करूंगा 4 लाइनें जो देवेंद्र चंद्रवंशी जी की एक पसंदीदा कविता की हैं। मैं खाकी हूं, दिन हूं रात हूं, सांझ वाली बाती हूं, मैं खाकी हूं। होली में रमजान में, होली में रमजान में देश के सम्मान में अडिग कर्तव्यों की अविचल परिपाटी हूं, मैं खाकी हूं। कभी आहत हूं, कभी चोटिल हूं, और कभी तिरंगे में लिपटी रोती सिसकती छाती हूं, मैं खाकी हूं। जय हिंद सर। आदित्य जी, आपने इंदौर में काम किया तो जो पुलिसिंग की दुनिया का काम होता है उसका तो शायद आपको अवसर नहीं मिला, क्योंकि इंदौर के ऐसे संकट के कालखंड से गुजरना पड़ा और ज़्यादातर हमारे पुलिस बल के लोगों को सबसे पहले इस वायरस का शिकार होना पड़ा। और सबसे ज़्यादा इंदौर में बड़ा मैं भी अनुभव कर रहा था कि ये संकट कहीं गहरा न जाए। और लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस बेड़े के लोगों ने हिंदुस्तान के हर कोने में इस सारी परिस्थिति में जो काम किया है, उस काम का अपना महत्व है, समाज को उसका अपना लाभ है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात हुई है और मैं समझता हूं कि ये पुलिस बेड़े की बहुत बड़ी पूंजी है। इसको कैसे हम संभालें, इसे संभालने के लिए हम इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट क्या करें, और वो क्या है? हिंदुस्तान के सामान्य मानवी के मन में पुलिस मतलब डंडा, पुलिस मतलब तू मैं, पुलिस मतलब जुल्म, ये बाय एंड लार्ज छवि बन चुकी थी। इसका मतलब ये नहीं कि समय समय पर पुलिस ने मानवता के काम नहीं किए हैं, किए हैं। और मैं तो मानता हूं कि शायद हर पुलिस थाने में डेली 5-10 काम तो ऐसे होते ही होंगे जो मानवता की दृष्टि से बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन इसका कभी कलेक्टिव इंपैक्ट समाज जीवन पे आया नहीं। छुटपुट घटनाएं बनी रही। कोरोना के कालखंड में देश के हर कोने में खाकी वर्दी के लोग जब गीत गाते हैं, गीतों के द्वारा लोगों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, खाकी वर्दी के लोग फुटपाथ पर बैठे हुए लोगों को खाना पहुंचा रहे हैं, पानी पहुंचा रहे हैं, खुद रिस्क लेकर के कोरोना के मरीज को ले जाते हैं, ये दृश्य देश ने देखे हैं। एक मानवीय चेहरा हमारी खाकी वर्दी का
लोगों के मन में स्थिर हो चुका है। अब हम लोगों का जिम्मा है कि कोरोना वायरस के संकट के काल में भी जिस प्रकार से खाकी वर्दी का जो भीतर पड़ा हुआ मानवता का अंश था, जो कभी कभी टुकड़ों में दिखता था, वो एक संगठित स्वरूप में नजर आया है। ये बहुत बड़ी पूंजी है। मैं तो चाहूंगा कि हर पुलिस थाने में, वहां की स्कूलों के माध्यम से, कि कोरोना के कालखंड में हमारे इलाके के पुलिस के लोगों ने कैसे मदद की, हस्तलिखित अंक तैयार करें, थाने को आकर के भेंट दें। आप देखिए ये विरासत बन जाएगी और देश भर के हर पुलिस थाने से वहां पर कोरोना काल में मानवता के जो काम हुए हैं उसको अगर हम लिख लें, फिर उसको ऑनलाइन व्यवस्था करें, आप देखिए ये एक आपकी बहुत बड़ी अमानत बन जाएगी। और फिर पुलिस विभाग में पुराने लोग होंगे वो भी, जो नई पीढ़ी होगी वो भी, और भविष्य की पीढ़ी होगी भी, उसको भी लगेगा कि मानवीय व्यवहार की ताकत बहुत बड़ी होती है। और मुझे विश्वास है कि इस कोरोना कालखंड में आप लोग, क्योंकि उसी समय आपको फील्ड में जाने का मौका मिला, लेकिन आपके सामने वही काम रहा। आप उसमें से जो अच्छी बातें हैं लोगों को पहुंचाएंगे, और खाकी के प्रति गर्व होना ये बहुत अनिवार्य है। खाकी से रौब नहीं, खाकी से गर्व होना चाहिए। खाकी के सम्मान को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। जितना भाव मेरे मन में तिरंगे के प्रति होता है, वैसा ही भाव मेरे भीतर मेरे यूनिफॉर्म के लिए भी होना चाहिए। और ये आप देखिए इतनी बड़ी ताकत बन जाएगा, तो मेरी आप सबको इस विषय में तो बहुत शुभकामनाएं रहेगी। नेक्स्ट। जय हिंद सर। जय हिंद भैया। सर मेरा नाम पार्थप्रतिम दास है। मैं जोरहाट डिस्ट्रिक्ट असम से रहने वाला हूँ। मुझे असम मेघालय कैडर एलोकेट हुआ है। मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग एनआईटी सूरत से किया है। फेज़ 1 के ट्रेनिंग के बाद मैंने डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ख़त्म की है। और कोरोना आउटब्रेक के बाद सर जब भारत सरकार ने मूवमेंट ऑफ स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स का गाइडलाइंस निकाला था, तब मुझे डिप्यूट किया गया था कोकराझार में, आसाम बंगाल बॉर्डर में, लोगों के मूवमेंट को मैनेज करने के लिए। तब सर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और जो व्हीकल्स आती थी उनका रजिस्ट्रेशन हम करते थे, और एक डेटाबेस हमने बनाया था गुवाहाटी में ताकि लोगों का ट्रेसिंग हो सके। सर वहाँ पे कुछ चैलेंजेस जो हमने फेस किए हैं, लोग हज़ारों किलोमीटर साइकिल से चल के वहाँ आते थे, तो वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की थी। लोगों को खाना पहुँचाया था। जो चल के आए थे उनको बसेस में रेस्पेक्टिव रीजनल सीटिंग सेंटर्स में हमने भेजा था। और सर उस वक्त पुलिस वालों को भी काफ़ी अच्छे से ब्रीफ करना पड़ा था, क्योंकि हम खुद भी इन्फेक्ट हो सकते थे, बल्कि कुछ लोग वहाँ से इन्फेक्ट हुए भी थे सर। और सर ये जो लोग आए थे, कुछ लोग स्टूडेंट्स भी थे जो 1 महीने के से ज़्यादा फंस चुके थे लॉकडाउन की वजह से, सब घर वापस आ रहे थे। एक बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला सर कि स्टार्ट ऑफ द करियर में मुझे ऐसा मौका मिला। और सर ये एक पूरा टीम एफर्ट है जिसमें ड्राइवर्स, कांस्टेबल्स, होमगार्ड्स, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन था। सबने दिल खोल के लोगों को हेल्प किया जो तनाव में थे, मुश्किल में थे। और सर ये एक हम